द साइकोलॉजी ऑफ मनी, मॉर्गन हाउसेल। हिंदी ऑडियो समरी। नमस्ते दोस्तों, आज हम मॉर्गन हाउसेल की बेहद चर्चित किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के मुख्य सबक समझेंगे। यह किताब पैसे से जुड़े हमारे मनोवैज्ञानिक निर्णयों पर गहराई से चर्चा करती है। इसमें कोई जटिल फॉर्मूले या शॉर्टकट नहीं है, बस वो सच्चाइयाँ जो हमारे रोजमर्रा के फाइनेंशियल फैसलों को प्रभावित करती हैं। पैसा स्किल नहीं बल्कि बिहेवियर है। हाउसेल कहते हैं कि पैसा कमाने के लिए गणित से ज्यादा मनोविज्ञान की समझ जरूरी है। दो लोग एक जैसी इनकम, शिक्षा और मौके होने के बावजूद अलग अलग फाइनेंशियल हालात क्यों होते हैं? जवाब है उनकी मानसिकता और आदतें। उदाहरण, एक व्यक्ति लॉटरी जीतकर भी गरीब हो जाता है, जबकि कोई साधारण सैलरी से करोड़पति बन जाता है। फर्क सिर्फ स्वभाव में है। 2. लक और रिस्क का असली रोल। हम अक्सर सफलता को केवल कड़ी मेहनत का नतीजा मानते हैं, लेकिन हाउसेल बताते हैं कि भाग्य और समय भी उतने ही अहम हैं। उदाहरण, बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं, लेकिन अगर वह 1955 की बजाय किसी और साल पैदा होते तो शायद कंप्यूटर रेवोल्यूशन का फायदा न उठा पाते। सीख, रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन यह समझें कि किस्मत भी एक फैक्टर है। 3. एनफ इज, पर्याप्त की अवधारणा। हमारी सबसे बड़ी गलती अनंत लालच। हाउसेल कहते हैं, जब पर्याप्त पैसा हो तो और ज्यादा की चाह आपको खुशी नहीं बल्कि तबाही दे सकती है। उदाहरण, 2008 की क्रैश में वो निवेशक जिन्होंने मैं और कमाऊंगा की जगह मेरे पास काफी है सोचा, वे सुरक्षित रहे। सीख, अपनी जरूरतों और लक्ष्यों को डिफाइन करें। 4. कंपाउंडिंग, साइलेंट सुपर पावर। धीमी लेकिन शक्तिशाली कंपाउंडिंग, चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत को हम अक्सर कम आंकते हैं। उदाहरण, वॉरेन बफेट का 99% वेल्थ 50 साल की उम्र के बाद बना। उनकी सफलता का राज किंग का धैर्य और लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट को होने देना। सीख, छोटे छोटे निवेश को समय दें, वे विशाल रूप ले लेंगे। 5. अपनी स्टोरी बनाएं। हम पैसे के बारे में जो कहानियां सुनते हैं, जैसे शेयर बाजार जुआ है, वे हमारे फैसलों को प्रभावित करती हैं। हाउसेल कहते हैं, आपका फाइनेंशियल प्लान आपकी जिंदगी के अनुभवों से मेल खाना चाहिए। उदाहरण, 1919 के मार्केट क्रैश के बाद एक पूरी पीढ़ी ने शेयर बाजार से दूरी बना ली, जबकि आज यही सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएटर है। सीख, दूसरों की नकल न करें, अपनी रिस्क क्षमता और जीवन शैली के हिसाब से इन्वेस्ट करें। 6. संगठा, फ्रीडम। सबसे बड़ा वेल्थ पैसा कमाने का असली मकसद क्या है? हाउसेल के अनुसार फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी वो दिन जब आप मजबूरी में काम न करें बल्कि चॉइस से करें। उदाहरण, एक बैंकर जो महंगी कार लेकर भी खुश नहीं वर्सेस एक टीचर जिसके पास पैसा कम है लेकिन समय और शांति है। सीख, पैसे को जिंदगी की आजादी के टूल के रूप में देखें। 7. सेविंग, सबसे अंडररेटेड सुपर पावर। हाउसेल कहते हैं, बचत न करना गरीबी की ओर पहला कदम है। सीख, इनकम चाहे जितनी हो 20-30% सेव जरूर करें। सेविंग को इमरजेंसी फंड न मानें बल्कि भविष्य की आजादी समझें। अंतिम संदेश, द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें याद दिलाती है कि पैसा सिर्फ संख्या नहीं बल्कि भावनाओं, अनुभवों और निर्णयों का मिश्रण है। 3 कीमती सबक। धैर्य रखें, कंपाउंडिंग आपका साथ देगी। लालच को नियंत्रित करें, एनफ इज को समझें। अपनी परिभाषा बनाएं, दूसरों की सफलता से प्रभावित न हों। अगर आप पैसे के मानसिक खेल को समझना चाहते हैं तो यह किताब जरूर पढ़ें। धन्यवाद।